नंबर में कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन पर बेस्ड आईटी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे अप्लाई किया जाता है इसका फंडा भी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा है, अ मैन वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। From there, he walked a distance of 4 units towards northwest direction to reach a point P. Then position of point P in the argand plane. ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का फिगर हम लोगों ने यहाँ पर आर्गन प्लेन पे बच्चों बनाया हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारा होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब हमारा कोई बंदा मूव करेगा तो वो यहाँ ओरिजिन से π/4 का एंगल बनाएगा, बाइसेक्ट करते हुए जाता है। तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये ओरिजिन से हमारा बंदा मूव कर रहा है और इस तरीके से 3 यूनिट ओरिजिन से चला है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब वो पॉइंट ए पर पहुंच चुका है। पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद में ये बोला है कि वो यहां से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या करेगा कि ये जो है यहाँ पॉइंट ए से, इस पॉइंट ए से ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से मूव करेगा। यहाँ पर फाइनली वो पॉइंट पी पर पहुंचा। इसी पॉइंट पी का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट जो है हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए अब इसके सोल्यूशन की ओर हम लोग चलते हैं। सभी लोग जानते हो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। शॉर्ट में इसको हम लोग r सिस थीटा लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट ए हमारा है, इसके कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं। तो r जो है ये ओरिजिन से ये पॉइंट ए का दूरी है जो कि 3 यूनिट है, तो ये हमारा r हो गया, थीटा हमारा π/4 हो गया। तो z1 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो हमारा आ गया 3 6 π/4। r हमारा 3 है, थीटा हमारा π/4 है, जिसको कि हम लोग 3 इंटू आई π/4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग e टू द पावर i थीटा भी लिख सकते हैं। z1 पॉइंट को फाइंड करने के बाद अब हम लोग इस पॉइंट P के कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे और यही हमारा टारगेट है। यहाँ पर P पॉइंट मींस z2 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पॉइंट A पर कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन अप्लाई करेंगे। तो जब भी किसी पॉइंट पर कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन अप्लाई किया जाता है तो हम लोग उस पॉइंट से जा रही 2 वेक्टर साइडें हम लोग कंसीडर करते हैं। तो हम लोग एक वेक्टर साइड AO लेंगे और एक वेक्टर साइड AP लेंगे। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेशन होता है वो पॉइंट दोनों वेक्टर साइड में पहले लिखा जाएगा, मींस AO एंड AP। तो AO एंड AP पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन अप्लाई किया है। AO ये हमारा ओरिजिन है 0, ये हमारा पॉइंट A है जिसका कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट Z1 है। तो AO हमारा हो जाएगा 0 - Z1/3, AP हमारा हो जाएगा Z2 - Z1/4 इनटू ये आपका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा सेंस ऑफ रोटेशन होता है तो हम राइट साइड वेक्टर की तरफ सिस थीटा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा सिस π/2। इसका डिटेल लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन का पड़ा हुआ है। तो जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन अच्छे से क्लियर नहीं है वो मेरे YouTube चैनल पर जो है इसका डिटेल फंडा देख सकते हैं। AO एंड AP पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन अप्लाई किया है। AO 0 - Z1/3, AP Z2 - Z1/4 इंटू सिस π/2। इसको जब फुल्ली आप लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा जो Z2 है वो 3 + 4i इंटू e टू द पावर i π/4 मींस हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है।